मैं खैर मकदम करता हूं जो कांग्रेस छोड़कर आज एक मजबूत सिपाही मामा गाजी साहब जो हमारे बीच तशरीफ रखें, अपनी बातों को रखें। गाजी साहब, इनका ताली बजाकर खैर मकदम करें जनाब गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टियां, ये भाजपा और आरएसएस वालों के लिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चड्डियां। हम पुराने हैं, हमें दस्तार पुरानी चाहिए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क के माहिर सियासतदान, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों और बेसहारों की एक मजबूत आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर बिहार और किशनगंज हल्का के उम्मीदवार, बिहार के अमीर कारवां जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए नौजवान, बेबाक और बहादुर लीडर जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, बिहार एमआईएम का जाना माना चेहरा और हमारे प्रिय मित्र जनाब भाई आदिल हुसैन आजाद साहब, स्टेज पर एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान आज, और मेरे सामने में मेरे बहादुरगंज के बहादुरों, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आज जो हम लोग, जो हमारी टीम एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की है, वो कोई चंद दिनों का या चंद घंटों का वो फैसला नहीं है। ये फैसला बहुत ही सोच समझकर हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम के मशवरे से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से और मेरे शाना बशाना चलने वाले मेरे नौजवान साथियों के साथ हमने ये फैसला लिया है कि आज जो कारवां जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो कारवां बनाया है, माजिद हुसैन साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो कारवां बनाया है, हम ये चाहते हैं कि इस कारवां का एक मजबूत सिपाही हम भी बने। क्या ये मेरा फैसला सही है? अगर ये फैसला सही है तो हाथ उठाकर आप अपनी रजामंदी का इजहार कीजिए। दोस्तों, आज आपके सामने में अख्तरुल ईमान साहब के अलावा दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, वो इस खुशफहमी में है कि हम चाहे अवाम के साथ जो कर लें, उनके साथ जो बदतमीजियां कर लें, लेकिन अवाम मजबूरी में हमें ही वोट देगी। लेकिन उन्हें बता दीजिए कि उनका मामला फुसफुसा गया है, अब उनका कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ एमआईएम का अगर मुकाबला है तो जदयू और भाजपा वालों के साथ उनका मुकाबला है। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, आप अपने सीने पर हाथ रखकर खुदा को गवाह बनाकर ये सोचिए, क्या आप ऐसे उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जो उन ताकतों को मजबूत करेंगे जो ताकतें आपकी दाढ़ी और टोपी से नफरत करती है? क्या उन ताकतों को मजबूत करना चाहेंगे कि जिन ताकतों के आपकी बेटियों पर दुपट्टा, आपकी बेटियों का हिजाब उनकी आंखों में खटकता है? क्या ऐसे कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। वक्त की किल्लत है, मैं सिर्फ आपसे इतना वचन चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर समर्थन का ऐलान कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब को जिताने का ऐलान कीजिए। उठाइए एक एक हाथ, उठाइए एक एक हाथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए।
तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चड्डियां, ये भाजपा और आरएसएस वालों के लिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चड्डियां, हम पुराने हैं, हमें दस्तार पुरानी चाहिए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क के माहिर सियासतदान, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों और बेसहारों की एक मजबूत आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर बिहार और किशनगंज हल्का के उम्मीदवार, बिहार के अमीर कारवां जनाब अख्तरुल ईमान साहब। मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष जी जनाब हैबर बाबा साहब अपनी बातों को रखें। यहाँ बैठे हुए हमारे हिंदुस्तान के शेर ओवैसी साहब और हमारे बिहार के शेर अख्तरुल ईमान साहब, हमारे विधायक माजिद हुसैन साहब और हैदराबाद से आए हुए सभी मेहमान, हमारे बुजुर्गों, हमारे दोस्तों, हमारे नौजवान साथियों और पर्दा नसीब मां और बहनों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो आप अपना वोट देने जा रहे हैं, कोई मुखिया के लिए नहीं, कोई मेंबर के लिए नहीं, कोई समिति के लिए नहीं, इस बार जो अपना वोट देने जा रहे हैं हिंदुस्तान का इतिहास को बचाने के लिए वोट देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने कौम को बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने इस्लाम को बचाने के लिए जा रहे हैं, दलितों के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, इस आदमी को वोट देने जा रहे हैं। अगर आप इस बार अपना वोट हमारे अख्तर साहब को देते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में हमारे ओवैसी साहब मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होंगे। मैं आप लोग से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवानों से, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के हालात से गुजर रहे हैं, इन गद्दारों से गुजर रहे हैं। देखिए कि नमाजियों को कैसे लात मारा जाता है, हमारे टोपियों को उतारा जाता है, हमारे तालियों को नोचा जाता है। अगर इस सब से बचना है तो हमें अख्तर साहब को वोट देना है, हमें ओवैसी साहब को मजबूत करना है, नहीं तो हमारी इज्जत बचेगी नहीं, हमारी आबरू बचेगी नहीं, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको ये लोग कत्ल कर देंगे। इसको बचाइए, इसको बचाइए और हमारे अख्तर साहब को जिताइए और दिल्ली भेजिए और हमारे ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। आप जानते हैं कि उस 300 में हमारे 3 भारी है, हमारे 3 आदमी ही भारी है, वो हमारे ओवैसी साहब है, वो अख्तर साहब है, वो इम्तियाज जलील साहब है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई आने वाले 26 को हमारे पतंग छाप में अपना वोट, अपना बटन को दबाइए और हमें कामयाब कीजिए और हमारे अख्तर साहब को दिल्ली भेजिए। यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।